नमस्कार। आज मैं इस विषय पर बोल रही हूँ कि परमात्मा के काम में हम छोटे मनुष्यों को कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उसके काम में जो भी वो करते हैं वो सही करते हैं, उनको कभी मूर्ख मत कहें। इसी बारे में मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। परंतु इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल उषा जोली की रसोई एंड टैलेंट को अवश्य सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि मेरी सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो एक बार की बात है कि गर्मियों के दिन थे और एक आदमी पैदल दूसरे शहर में, गांव से शहर में जा रहा था नौकरी की तलाश में। गर्मी बहुत थी, रास्ते में वह थक गया, रास्ता बहुत लंबा था और वहां पर एक तालाब देखा, उसमें से उसने पानी पिया और एक आम के एक घने वृक्ष के नीचे वह आराम करने के लिए बैठ गया। उसने देखा कि पास ही खेत है और खेत में बड़े बड़े हलवा कद्दू, जिसे पंपकिन बोलते हैं, हलवा कद्दू जो होते हैं वे बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं और वे बेल है और जमीन पर ही पड़े हुए हैं। उसकी नज़र अपने वृक्ष पर गई जहाँ के नीचे वे छाया में बैठा था। उसने देखा कि उस पर छोटे छोटे आम लगे हैं। उसके दिमाग में ये बात आई कि भगवान भी कितना मूर्ख है, इतना बड़ा पेड़ है और छोटे छोटे आम लगा रखे हैं, और इतना बड़ा बड़ा जो फल है उसको उसने इस आराम से खेत में ऐसे बेल पर लगाया है जिसके तने में जान भी नहीं है। इतना सोच ही रहा था कि उसको नींद आ गई और गहरी नींद में वह वहां पर सो गया। इसी समय बहुत हवा चली और थोड़ी देर के बाद वह हड़बड़ा कर उठा और यही सोच रहा था कि मेरे पत्थर किसने मारा है। उसके नाक पर बहुत चोट लगी थी। उसने देखा पत्थर तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन ऊपर से जो कच्चा आम गिरा वो उसके नाक पर पड़ा और उसने जल्दी से भाग कर गया। आंखों में से पानी बह रहा था, नाक सूज गया था, लाल हो गया था, मुंह धोया, पानी पिया और उधर बाहर आकर पेड़ के नीचे फिर बैठ गया और सोचने लगा कि हे परमात्मा, मुझे माफ करना, मैंने तुझे बहुत मूर्ख कहा है। असल में तेरे काम में हमें हस्तक्षेप नहीं, तू जो भी काम करता है दूरदर्शिता से करता है। अगर जहाँ पर हलवा कद्दू बड़ा सा लगा होता और वो हवा से गिरता तो मेरा तो अभी नाक ही फूटा है, फिर तो मेरे सिर सारे की चटनी बन जाती, कीमा बन जाता। और परमात्मा मुझे माफ करना, और ये सोचकर वह वहाँ से चल दिया। इसलिए हमें कभी भी परमात्मा को मूर्ख नहीं कहना चाहिए, और क्योंकि वह